एक्सरसाइज 9.5 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर में 12th है, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और जो अब आ रहे हैं क्वेश्चंस, वह सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज 9.5 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे कंपलसरी आना ही आना है। इसलिए इस एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। इफ एक्स इक्वल टू 1 पर हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ज्ञात करना है। तो इसे हमने नोट कर लिया सोल्यूशन के लिए। अब हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिखेंगे। तो डी एक्स से डिवाइड कर देंगे और एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड करेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य है एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड करने पर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। यहाँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम y इज इक्वल टू डी एक्स पुट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ b। तो y और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर रखते हैं b प्लस x डी डी एक्स ऑफ b प्लस x और y की वैल्यू bx प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। y का मान रखने पर bx तो स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, b प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये b प्लस एक्स इस टाइप से। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और ये एक्स डी डी एक्स ऑफ b प्लस एक bj और ये 2b हो गया प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस b स्क्वायर अपान, अब यहाँ बाई मेथड ऑफ separation of variables, अब यहां से वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2b प्लस b स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान एक्स। तो ये आ जाता है इतना। तो इसे
नोट कर लीजिएगा। अब यहां से हम b कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/b और यहाँ से b आएगा, प्लस यहाँ से 2 आएगा, ये db हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/x dx। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर 1/b इंटू b प्लस 2 db इज इक्वल टू -1/x dx। तो यहाँ से आंशिक भिन्न होगी पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं 1/b इंटू b प्लस 2 इज इक्वल टू a/b प्लस b/b प्लस 2। तो यहाँ से a इंटू b प्लस 2 प्लस b अपान b इंटू b प्लस 2 1/b इंटू b प्लस 2, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 1 इज इक्वल टू a इंटू b प्लस 2 प्लस यहाँ से ये b और आएगा, तो प्लस b इंटू b हो जाएगा। अब यहाँ से a b प्लस 2a प्लस b इंटू b 1। अब यहाँ से 1 इज इक्वल टू b कॉमन ले लेंगे, प्लस 2a, b के गुणांक बा अचर पदों की तुलना करने पर कंपेयरिंग द coefficient of b and constant terms on both sides, then we get 2a is equal to 1, a is equal to half और a प्लस b बराबर 0 आ जाएगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू पुट करेंगे हाफ, प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, और a और b के मान हम यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इस टाइप से ये हमारा मान आ जाता है। यहाँ से मान आएगा 1/b इंटू b प्लस 2 इज इक्वल टू a का मान है हाफ b हो जाएगा ये, और माइनस हाफ इंटू b प्लस 2 बन जाता है। तो अब हम इसके स्थान पर इतना लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2b माइनस 1/2 b प्लस 2 db बन जाएगा। ये यहाँ से db लिखेंगे माइनस 1/x dx, ये यहाँ से आपका मान था ये। तो अब ये 1/2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से 1/b db माइनस इंटीग्रेशन 1/b प्लस 2 db इज इक्वल टू माइनस
1/x dx। अब ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1/b dv माइनस इंटीग्रेशन 1/b प्लस 2 dv इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1/x dx। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log v माइनस log b प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस c। log में क्योंकि सब जगह log दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आया। अब इसे हम माइनस 2 घात में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस log c बन जाएगा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ log m बटे n का फार्मूला प्लस वाला न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, और ये log b/b प्लस 2, ये भी यहाँ पर log b/b प्लस 2 बन जाएगा। दोनों ओर से लीविंग log on both sides, तो b/b प्लस 2 इज इक्वल टू c/x स्क्वायर। अब यहाँ से b की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, जो कि माना था y बराबर b इज इक्वल टू x पुट किया था इसके सॉल्यूशन में, y इक्वल टू b x, तो b की वैल्यू हो जाएगी y/x। तो यहाँ b की वैल्यू रख देंगे, तो y/x अपान y/x प्लस 2 इज इक्वल टू c/x स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, y/x अपान y प्लस 2x, और ये आ जाएगा अपान में x, तो इसे हम यहाँ से नोट करेंगे, y/x अपान y प्लस 2x अपान x इज इक्वल टू c/x स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये y अपान, तो ये इसकी हम गुणा कर सकते हैं, x स्क्वायर y लिख दें, अपान वाला इधर भेज दें मल्टीप्लाई में, प्लस y, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसमें हम ये दिया है गिवन y/x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू c इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3c, c इज इक्वल टू 1/3। ये c का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे, substituting this value of equation third, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/3 2x प्लस y। इस टाइप से ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो इस टाइप से, या हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x प्लस y। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि कांस्टेंट इससे रिमूव हो चुका है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल जिसे कहते हैं ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस टाइप से ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग।
ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतया 19 और 2020 में पूछे गए हैं, 18 में भी पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने पुनः नोट कर लिया। अब इसमें x dx से डिवाइड कर देंगे। करने पर तो इस टाइप से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई अपान एक्स माइनस बाई अपान एक्स, और dx से डिवाइड कर दिया तो यहाँ d बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस बाई अपॉन एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स, यहाँ प्लस इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन या हम लिख सकते हैं री रिटन एज द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। अब यहां से बाई इज इक्वल टू बी एक्स लेट करते हैं और इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई बी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी, इसे इक्वेशन फर्स्ट substituting the value of y and d dx of y from equation 2 and 3, अर्थात समीकरण 2 से y का मान और समीकरण 3 से d dx of y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से रख लेते हैं यहाँ पर b प्लस x d dx of v माइनस y की वैल्यू बी एक्स अपान एक्स और साइन स्क्वायर बी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स डी डी एक्स ऑफ बी, और ये बी प्लस का है, ये बी यहाँ माइनस का, प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। बी से बी कैंसिल हो गया। अब यहां से पुनः x डी डी एक्स ऑफ v प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहां से अप्लाई बाई वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। तो यहां से ये dv हो गया अपान साइन स्क्वायर b हो जाएगा प्लस dx अपान x इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग अब यहां से इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर बी डी बी, इसको लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसफर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स हो जाता है, और ये यहाँ अभी हम इसे कॉसिक स्क्वायर बी डी बी लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से इसे नोट कर लीजिएगा और फिर इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन
होगा माइनस कॉट v, और ये यहाँ से ये इक्वल था और माइनस था यहाँ से, तो ये माइनस लगा दिया, ये आ गया है माइनस log x प्लस log c। अब यहाँ से हम इसको इधर ले लेते हैं, तो ये log आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसे या log m, तो ये हमारा ये हो जाएगा, इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, और चाहे तो इस log c को हम केवल ओनली c जोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, चाहे log c जोड़ लें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसको इधर ले लेते हैं, log x माइनस cot v इज इक्वल टू c, और यहाँ पर v का मान रखते हैं हम लोग cot y अपान x। यहाँ से इस इक्वेशन से b बराबर हो जाएगा यहाँ से y अपान x, और a c है, इसे हमने इक्वेशन 4 डाल लिया। अब जो दिया है ये मान यहाँ रख देते हैं, गिवन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पर, तो log 1 माइनस कॉट पाई बाई 4 अपान 1 इज इक्वल टू c, कॉट पाई बाई 4 ये आएगा इज इक्वल टू c। log 1 का मान होता है 0, तो जे मान हो गया है 1 कॉट 45 का। c इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation 4, तो यहाँ मान रख लेते हैं log x a माइनस cot y अपान x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से माइनस कॉट y अपान x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x, और ये माइनस ये लॉग e की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से माइनस से दोनों ओर डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा कॉट y अपान x इज इक्वल टू log x प्लस log e, यहाँ log e इंटू x हो जाएगा, और यहाँ काट y अपान x। इस टाइप से ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, डी डी एक्स ऑफ बाई माइनस बाई अपान एक्स प्लस कॉसेक बाई अपान एक्स इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 1, पर हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो इसे नोट कर लिया क्वेश्चन को। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन द सॉल्यूशन के लिए हम
के लिए पुट कर देंगे y इज इक्वल टू बी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस x डी डी एक्स ऑफ b। ये यहाँ पुट कर देंगे दोनों, तो यहाँ b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ b माइनस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉसिक। तो चाहे तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू बाई अपान एक्स। तो बाई अपान एक्स की जगह डायरेक्ट भी रख सकते थे, यहाँ पर रख सकते हैं कॉसिक b इज इक्वल टू 0, ये से कैंसिल हो गया, तो b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ b माइनस b प्लस कॉसिक b इज इक्वल टू 0, ये से कैंसिल हो जाएगा। इसे हम 1 अपान साइन b लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, एक्स डी डी एक्स ऑफ b बाई मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ से ये साइन b डी बी प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन b डी बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन वाई साइन वी हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, ये 1 अपान एक्स डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग तो समाकलन करने पर, तो समाकलन के लिए माइनस साइन बी डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो ये माइनस साइन बी का मान होता माइनस कॉस बी, समाकलन इसका साइन बी का, ये log एक्स हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का मान रख देंगे बाई अपान एक्स इज इक्वल टू log एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। इसे फर्स्ट ही मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर नहीं माना है, तो इसे हम फर्स्ट दे देते हैं। अब इसमें मान रख देते हैं जो दिया हुआ है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे गिवन x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो पुट ये कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो cos y का मान 0 अपान 1 इज इक्वल टू log 1 प्लस c। log 1 का मान 0 होता है, प्लस c हो जाएगा। ये cos 0 हो गया और cos 0 का मान 1 होता है, तो c इज इक्वल टू 1 हो गया। और c का मान अब हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रख देते हैं, तो cos y अपान x इज इक्वल टू log x प्लस c की जगह पर हम 1 रख देंगे। तो इस टाइप से ये भी हमारा आंसर हो जाता है। और यदि हम 1 की वैल्यू log e रख दें तो भी इसमें log x इंटू ई हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एक हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 देखेंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15th देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15th है, ये दिया हुआ है। इस वैल्यू पर हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसका ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम ट्रांसफर टू राइट साइड, तो इस टाइप से हमने ट्रांसफर कर लिया। 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसे हम, तो 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट y is equal to bx, differentiate with respect to x, then we get d dx of y is equal to b plus x d dx of b। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मान लेते हैं। तो these values of y and d dx of y from equation 2 and 3 in equation first। तो यहाँ से हम फर्स्ट में ये पुट कर देते हैं, b x d dx of b is equal to 2x bx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2b प्लस बी स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ b। अब यहां से ये b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू 2b प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इसे ट्रांसफर टू राइट साइड ऑफ b, अर्थात b को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 2b प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b, एलसीएम 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b अपॉन 2, 2b से 2b कैंसिल हो गया। अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे इक्वेशन को बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस टाइप से हम इसे 2 आ जाएगा, यहाँ से db हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपान में आ जाएगा, और ये यहाँ डी एक्स अपान एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग मीन्स समाकलन करने पर, तो इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 2 अपान बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो नोट डाउन, इसे नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन 2b की पावर माइनस 2 db इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डी एक्स। तो यहाँ से समाकलन 2b टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू log x। अब ये यहाँ पर 2b टू दी पावर माइनस 1 अपान माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू log x। ये आ गया माइनस 2 अपान b प्लस c
इज इक्वल टू log x। तो अब हम यहाँ पर b की वैल्यू रख लेते हैं। p की वैल्यू है y अपान एक्स माइनस 2 y अपान एक्स प्लस c इज इक्वल टू log x। ये यहाँ से माइनस 2x अपान y प्लस c इज इक्वल टू log x। इसे हम ट्रांसफर टू राइट साइड टू, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 2x अपान y। तो यहाँ से और log x प्लस 2x अपान y इज इक्वल टू c। इसे इक्वेशन 4 डाल लेंगे। अब इसमें गिवन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो आइए इसे हम पुट करते हैं। तो यहाँ से log 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 अपान y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू c। log 1 मीन्स 0 होता है और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये c आ गया। c इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation 4th, तो इसमें हम इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा पुट करने पर। तो log x प्लस 2x upon y is equal to 1. This is required solution of the given equation. अब इसके बाद हमारे मल्टीपल क्वेश्चन 16 एंड 17 शेष हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और लीनियर इक्वेशन की थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।